तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज के इस नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। यस दोस्तों, काफ़ी लोग ये डेरिवेशन छोड़ा देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी उनके लिए लगता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन हम आ चुके हैं ना, मुश्किल क्या आसान क्या, जब हम आ चुके हैं तो आप टेंशन आप छोड़ दीजिए। चाहे कितना ही दोस्तों मुश्किल हो, जब तक आप उसको आसान नहीं बनाओगे तो वो मुश्किल ही रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये डेरिवेशन कराने वाले हैं। वो डेरिवेशन है दोस्तों आपका वृत्ताकार धारावाही लूप के ये देखो, वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसमें से करंट जा रहा है। जैसे ये ही आपका एक हमने बना दिया है चित्र, इसमें से मान लीजिए ये करंट जा रहा है आपका आई, ठीक है। तो इस लूप के स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, उस लूप का अक्ष है। तो इस अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, बारी से हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे हम आपका, ठीक है। बस अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो आप सभी कर ही देते हैं। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामों में पूछा जा चुका है 2024 में, अब स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए यही आपका एक तरीके से दोस्तों वृत्ताकार धारावाही लूप है। इसको दोस्तों हमने इस तरीके से रख दिया है, क्लियर। अब इसके दोस्तों हमें क्या करना है, ये आपका इस तरीके से है लूप आपका, इसका ये अक्ष है स्टूडेंट्स, ये अक्ष हमने बनाया हुआ है और अक्ष पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो टाइम आपका बचे इसलिए वो हमने चीजें लिख दी है आपके लिए हमने। आप कहोगे सर क्या ये सब चीज़ें हमें याद करना होता है? काफ़ी लोगों का, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, मुझे भी यहाँ तक डाउट था कि जब भी डेरिवेशन होता है तो क्या वो सब लिखने वाली चीज़ें याद करनी होती है क्या? बिल्कुल नहीं, आज आपको क्लियर करते हैं। आप खुद से अपने तरीके से लिखिएगा। जैसे देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या r है, ओके। इसके अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपने फिगर बनाया, आप अपने तरीके से लिखिए। आप लिख दीजिए कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप है स्टूडेंट्स, इसमें I धारा प्रभावित हो रही है, इसकी त्रिज्या r है, इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, ठीक है। और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अपने अंदाज में लिखिए। आप समझ चुके हैं ना, रटना नहीं है, बस समझिए कॉन्सेप्ट को। अब देखिए लिखने के बाद अब क्या करना है, अब हम कैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये बायो सेवर्ट के नियम में ही हमने दोस्तों सीखा है कि हम एक बार में नहीं निकाल पाते हैं, हम छोटा सा निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र। छोटा सा मतलब कि dB निकालते हैं। और dB कैसे आता है दोस्तों, छोटे से लंबाई के कारण, ओके। तो यहाँ पर पूरा तार हम नहीं निकाल पाएंगे, हम दोस्तों तार का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। ये चलिए हमने तार का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, जिसका नाम दे देते हैं हमने dl, ठीक है। अब इस dl के कारण दोस्तों यहाँ पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर, छोटे से dl के कारण जरूर बनेगा यहाँ पर। अब इसकी दिशा भी होगी क्योंकि एक सदिश राशि है स्टूडेंट, ठीक है, ये एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर दिशा की बात करें तो दिशा आपकी दोस्तों इधर की ओर होगी, ये ऐसे बिल्कुल लंबवत, ये लाइन है इसके बिल्कुल लंबवत होगा आपका दोस्तों dB, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, काफ़ी लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स, क्लास में भी जब भी होता है ऑफलाइन तो वहाँ पर लोग पूछते हैं कि सर ये dB इधर की ओर क्या क्यों है, कैसे आया। देखिए ये आपको पता है, ये आप जानते हैं ना, इतना से आपको पता ही है। आपको कहाँ गया वो तार, ठीक है, इतना तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से तार होता है, उसमें से करंट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से तार में से करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनता है, गोल 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 ऐसे ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा तार है आपका dl, ये छोटा सा dl है आपका, और बिंदु P आपका मान लो कहीं यहीं पर है, ये dl है, बिंदु P आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर दिशा की कैसे आया आपको बताते हैं। देखिए करंट आपका जा रहा है दोस्तों, इधर की ओर करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है ना, मतलब इधर की ओर करंट इस तरीके से जा रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। इस तरीके से आप करेंगे, पकड़ेंगे तो ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। तार के छोटे से तार के चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर देखो जैसा ही आप बिंदु P पर पहुंचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर गया ना, इधर की ओर। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही ना बनाया, वही तो हमने बनाया है दिशा,
जो कि कैसे मिला, जब ऐसे ऐसे गोल गोल हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमने बनाया तो बिंदु P पर दिशा इधर की ओर थी, तो वही हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो आपको दिशा समझ में आया कैसे बना, यहाँ पर इधर की ओर दिशा क्यों है, यहाँ से आया। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि दिशा आखिर कैसे मिली हमें। ठीक है, तो आपने समझ लिया आखिर दिशा कैसे आई हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि हम समझ रहे हैं, अभी डेरिवेशन करना हो तो 10 मिनट के अंदर में ही सब काम हो जाए, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप इन तक बन लीजिएगा। आपको हर एक चीज़ हम समझा कर जाने वाले हैं ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया एक छोटे से अंश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा टेढ़ा गया है ना, तो मान लेते हैं कि दोस्तों ये किसी फाई एंगल पे दोस्तों मुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ये कोण आपका दोस्तों थीटा होता ही आप सभी जानते हैं भाई, चालक और बिंदु के बीच में बना कोण आपका थीटा होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं। और एक नया कोण बन गया यहाँ पर फाई, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र भी किसी कोण पर आ चुका है। ठीक है, चलिए ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम आपके सामने इसी के सामने एक और हम छोटा सा dl लंबाई ले रहे हैं। अगर अब हम आपसे पूछें कि इसके कारण यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ओके, तो आप क्या कहोगे सर जी, यहाँ पर क्या था, लंबवत था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसी तरह सर जी लंबवत होगा। बोले तो ये भी db होगा और इस तरह लंबवत होगा, और यहाँ पर भी दोस्तों जो घुमाव है वह भी दोस्तों पहले की तरफ फाई ही होगा। क्लियर, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। दिशा क्या होगी, कोण जो बनेगा वो हमेशा फाई ही बनेगा। यहाँ पर ही ट्विस्ट आता है, जब हम छोटे छोटे अंश को लेंगे, छोटा छोटा db निकालेंगे, तो यहाँ पर हर एक जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होगा छोटा सा, वह आपका किसी कोण पर होगा। और जब भी कोई सदिश दोस्तों, जब भी कोई सदिश वेक्टर किसी कोण पर होता है ना, ओके, कि जब भी कोई वेक्टर किसी कोण पर होता है तो उसका दोस्तों घटक हो जाता है, उसका घटक हो जाता है। इसी जैसे कैसे घटक होता है, ये 11th का टॉपिक है, घटक करना, सदिशों का वियोजन करना। आपको आइए सिंपली बताते कैसे घटक होता है। यहाँ पर एक सदिश है, ये किसी कोण पर है, तो इसका घटक कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए पहले आप कोण को देखिए, कोण यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से दोस्तों, फाई हमारा, तो कोण की तरफ दोस्तों इस सदिश का जो घटक होता है ना वही होता है, लेकिन उसका हो जाता है कॉस फाई। कोण की तरफ ये कोण है, ये कोण की तरफ उसका घटक हो जाएगा वही, लेकिन उसका कॉस फाई ले लेंगे। अब कोण के विपरीत अब आएंगे, कोण के विपरीत जब हम लेंगे, विपरीत लेंगे तो दोस्तों वही रहेगा आपका, लेकिन उसका हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, इस तरह घटक होता है आपका, सिंपल तरीके से आपको बताया हमने। इसी तरह यहाँ पर भी इसका दोस्तों घटक हो जाएगा, कोण की तरफ लेंगे दोस्तों तो db का घटक कोण की तरफ हो जाएगा वही, लेकिन cos फाई हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया इधर की ओर, एक हो जाएगा इधर की ओर घटक, कोण के विपरीत वही होगा, लेकिन ले लेंगे हम सभी साइन फाई कॉस की जगह। क्लियर आप सभी को। इसी तरह दोस्तों इसके कारण भी db बना था, तो इसका भी दो घटक होगा, एक कोण की तरफ क्या हो जाएगा, आप सभी का जो घटक बनेगा कोण की तरफ वही, लेकिन कोण की तरफ लोगे तो cos फाई। क्लियर, एंड कोण के विपरीत लोगे तो दोस्तों वही, लेकिन लेना है आपको इसका साइन फाई। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हमने घटक किया। अब घटक हमने क्यों किया दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का, आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि यहाँ पर देखो जो इन दोनों का जो साइन फाई है ना वह एक ही दिशा में, तो साइन फाई वाला जुड़ जाएगा, एंड जो कॉस फाई वाला है दोनों का दोस्तों वह दोस्तों विपरीत दिशा में, यानी कि जो थीटा की तरफ घटक आएगा स्टूडेंट्स वह आपस में ही कट मर जाएंगे, और जो थीटा के विपरीत बन रहा है घटक वही जुड़ेगा, वही आपका नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालेगा। ये आपको हमें बताना था। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे db का मान बायो-सेवर्ट के नियम से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से दोस्तों हमने यहाँ पर दो घटक हमने यहाँ पर दो
लंबाई लिए एक ये वाला एक ये वाला छोटा छोटा अल्पांश, तो मान लीजिए ये आपका है अल्पांश, इस वाले अल्पांश को मान लीजिए ए और इस वाले अल्पांश को ले लिया ए डैश, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से ए व ए डैश अल्पांश के कारण, ए व ए डैश अल्पांश के कारण जो dB होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा। आप कहेंगे सर जी बायो-सेवर्ट तो यही कहता था छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ओके, साथ में करेंट, साथ में डीएल, एंड जो ये कोण बनता है चालक और बिंदु के बीच में उसका जया, ठीक है। चलिए, एंड जो दूरी है बिंदु की वो आर हम ले लेते हैं, चलिए स्मॉल आर ले लेते हैं उसको, उसका स्क्वायर। ये दोस्तों बायो-सेवर्ट जी कहते हैं अपने नियम में, तो हमने ये लिख दिया। एंड यहाँ पर आगे आपको थीटा का मान 90 डिग्री रख देना है, क्योंकि ये जो कोण बनेगा ना वो थीटा वो 90 डिग्री आपका बनेगा, ये जान लीजिए। और ये फाई तो अलग ही कोण है, ये जो फाई बना है दोस्तों ये जिस कोण पर झुका हुआ ये फाई वो कोण है, लेकिन ये थीटा दोस्तों आपका बायो-सेवर्ट वाला है। सो ये जो कोण होगा ना वह 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक छोटा सा है आपका लंबाई और उससे एक रेखा निकली हुई है, इस तरीके से रेखा निकली हुई है, तो वो कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। आप ही इमेजिन करो ये छोटा सा दोस्तों है आपका, ठीक है, आप छोटो फील करो ये छोटा सा एक है, इस तरीके से कोई रेखा निकली हुई है, तो वह 90 डिग्री होगी ना, लंबवत होगी ना भाई। एक लाइन में से एक लाइन निकलेगा तो वो 90 डिग्री होगा ना। सो यहाँ पर ये जो कोण होगा वह 90 डिग्री होगा। तो ये आपका इजिली बन जाएगा, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ये आर स्क्वायर है ही, आई और डी एल है ही आपका, लेकिन साइन 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा, तो इसको गायब भी हो गया आपका। क्लियर, ओके। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब आगे आपको लिखना ये है ना, ये तो हमने dB लिखा दोस्तों बायो-सेवर्ट के नियम से, लेकिन रियलिटी में हम क्या देख रहे हैं कि dB का जो साइन वाला घटक है, dB का साइन वाला घटक है वही जुड़ रहा है, और जो कॉस वाला घटक है वो तो आपस में ही कट जा रहा है। दोनों अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसका दोस्तों साइन वाला घटक जुड़ रहा है, आप सभी ने देखा, हमने समझाया, और जो कॉस वाला घटक है वो अपोजिट होने के कारण घट जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयुप आपको दिखे यहाँ dB cos फाई वाला जो घटक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस dB का cos फाई वाला जो घटक है वो आपस में कट जा रहा है, क्योंकि ये विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप dB cos फाई वाला घटक विपरीत होने के कारण आपस में, या विपरीत होने के कारण स्टूडेंट्स इनका परिणामी शून्य है। अब अच्छा लगेगा, ऐसे लिखने में अच्छा लगेगा, विपरीत होने के कारण इनका परिणामी शून्य है, परिणामी, ठीक है। अब तब बताओ, जब इनका परिणामी शून्य है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कौन, यहाँ पर ये dB साइन फाई वाला घटक। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु dB साइन फाई वाला घटक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न कर रहा है। देखिए इतना अच्छे तरीके से आपको लिखवा रहे, एक एक चीज़ समझा रहे, ऐसे प्लीज़ आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, कर रहा है, जबकि ये 2024 में पूछा गया दोस्तों, डेरिवेशन है, काफ़ी स्ट्रेस ने छोड़ दिया था। आपको हम अच्छे तरीके से इस साल समझा रहे हैं, अगले साल आप खोड़ कर आइएगा। तो ये आपका समाप्त होता है आधा काम। अब आधा काम शुरुआत होता है स्टूडेंट्स इसके बाद, ओके, क्योंकि अब हमें दोस्तों पता चल गया है कि dB साइन फाई चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। सो हम इसी का ही दोस्तों समाकलन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए, सो इस चीज़ को हमें इरेज करना पड़ेगा। बस दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ तक इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें।
ओके तो ये हमने इरेज कर दिया, और ये जो थोड़ा टेढ़ा चला गया था लिखते लिखते उसको भी चलिए सीधा हमने कर दिया। आपको दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो अब हम देखिए इरेज करते करते ये चीज़ जो बचा हुआ था दोस्तों इसलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको बता दें ये दोस्तों डीबी का मान है जो बायो-सेवर्ट के नियम से हमने निकाला। लेकिन अभी हमें अभी पता चला कि यार डीबी का घटक हो रहा है और इसका केवल साइन फाई ही दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, कॉस फाई तो आपस में ही कट जा रहे हैं, इसलिए परिणाम इनका शून्य हो जा रहा है। तो हमें समाकलन डीबी का नहीं करना, हमें समाकलन करना है डीबी साइन फाई का। ओके, तो यही बात हमें बतानी थी आपको। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों 2-3 मिनट में आ जाएगा समाकलन करके, सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब, इसके बाद नीचे लिखेंगे तब P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कुल। ओके तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा सर जी समाकलन ऑफ डीबी साइन फाई। ठीक है, और डीबी का मान ये है, सो डीबी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। डीबी का मान है म्यू नॉट बटे में 4 पाई आर का स्क्वायर आई डी एल। ठीक है, और साथ में हमारा साइन फाई भी यहाँ पर गुणे में है। समाकलन से बाहर निकाल दीजिए उसको, जो दोस्तों आपका नियत है, अचर है, जो बदल ही नहीं रहा है समय के साथ। सो यहाँ पर हम म्यू नॉट को निकाल देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को निकाल देंगे, क्योंकि ये सब तो समय के साथ चेंज ही नहीं होंगे। जो आपका आर है वो बदलेगा नहीं, जो आपका दोस्तों बोले तो ये करेंट है चेंज होगा नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले से नियत है, तो ये सब बाहर निकालिए। साइन फाई ये भी दोस्तों समय के साथ नहीं बदलेगा, जो कोण है ये दोस्तों हमेशा आपका फाई ही रहने वाला है, चाहे आप ये वाला डीएल लो, चाहे ये डीएल लो, चाहे ये डीएल लो, चाहे ये डीएल लो, वो फाई ही रहेगा आपका। सो ये भी बाहर आ गया, लेकिन अंदर क्या रह जाएगा डीएल, क्योंकि यही डीएल दोस्तों समय के साथ छोटा सा है, थोड़ा बड़ा करते करते पूरा जब जुड़ेगा ना डीएल, तो आपका पूरा एक जो वृत्त हमने लूप लिया था उसका परिधि बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता है सर जी, डीएल का समाकलन हमें क्या दे देगा, ये वृत्त का परिधि दे देगा 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, ये वृत्त का परिधि हमें दे देगा। ठीक है, तो ये हम रख देंगे डीएल की जगह पर, इसका समाकलन करने पे ये मिलेगा। जो हमारा साइन फाई है ये डिस्टर्ब करेगा, अब साइन फाई का मान हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा, यहीं से निकालेंगे। आप देखिए जरा ध्यान से, फाई हमारा कौन सा कोड है स्टूडेंट्स, ये कोड है। अगर ये कोड फाई है तो थोड़ा सा मैथ लगाएंगे ना, तो आपको ये कोड भी फाई ही मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोड भी आपका फाई ही मिलेगा। जी हाँ, ये कोड भी आपका फाई ही है, दोनों के दोनों। ओके, तो यहाँ से आप दोस्तों साइन फाई निकाल लोगे। आइए निकाल देते हैं, आप कौन सी बड़ी चीज़ है। यहाँ से साइन फाई बराबर हो जाएगा, कोई भी उठा लीजिए, ये लंब क्या है इसके, ये है आर लंब बटे में कण तो ये है आपका दोस्तों ये दूरी जो कि हमारी आर है, तो स्मॉल आर इसको रख दीजिए। ठीक है, तो साइन फाई की जगह पर ये रख दीजिए, डीएल का समाकलन ये रख दीजिए, तो आपका दोस्तों फाइनली क्या मिलेगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, डीएल का समाकलन हुआ तो 2 पाई आर बना, साइन फाई का मान है हमारा आर बटे में स्मॉल आर। इसके बाद जरा इसको आगे बढ़ाइए, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये आई तो छुट्टी गया भाई, आई को लिखना मत भूलिए, और आई ये लिख दिया हमने। 2 पाई यहाँ पर 4 पाई, तो 2 पाई से 4 पाई कितने बार में गया भाई, 2 बार में, तो इसको यहाँ पर हटाओ और 2 लिख दो। ठीक है, बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर बटे में आर स्क्वायर गुणे में आर क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, आर का क्यूब हो जाएगा आपका सिंपली। ठीक है, एंड यहाँ पर आर तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये है आपका दोस्तों प्यारा सा समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक इस P बिंदु पर ये आपका होता है। निकल गया ना आपका। चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र बिंदु नंबर P पर बढ़िया तरीके से लिखते हैं दोस्तों। क्या है, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बटे में 2 गुणे में स्मॉल आर का क्यूब। देखिए ये स्मॉल आर तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा बस करना है भाई। स्मॉल आर का मान यहाँ से निकालिए क्या है। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई,
सिंपल सा बात है, स्मॉल आर क्या है दोस्तों, कण है, कण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब के स्क्वायर के। ये लंब आपका क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या है ना। अब तो आपको आसान लगना चाहिए सब चीज़। तो लंब का स्क्वायर करेंगे, ये आर वृत्त की त्रिज्या इसकी, ठीक है, प्लस में ये एक्स आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे इधर जाकर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ले लेंगे यहाँ पर अंडर रूट। ये आर का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर तो क्या आएगा, इसको ब्रैकेट में करना है आपको, ये ब्रैकेट में डालिए, चुकी डालकर ये सब लिख दीजिए और यहाँ पर आप चिपका दीजिए आर का मान। क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड इसका क्यूब है ना, आर का क्यूब मतलब कि ये लिखकर इसका क्यूब कर दीजिए। तो ये आपका दोस्तों बढ़िया सा प्रोफेशनल समीकरण आ चुका है। इस बिंदु नंबर पी पर चुंबकीय क्षेत्र यही होता है आपका, ठीक है। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लास्ट में लिख कर दीजिएगा। उसके बाद एग्जामिनर ना 2-3 नंबर बढ़ा देगा लेकिन 1 नंबर काटेगा नहीं, इतना मेहनत देखकर, ठीक है, और इतना लगन देखकर कि इतने अच्छे तरीके से बच्चे ने किया है, चित्र बनाया, लिखा अच्छे तरीके से, डेरिवेशन किया, काटा कूटा सब समझा दिया हमने इस वीडियो में। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो दोस्तों स्थितियाँ बनती है कि आर का मान 0 कर दो, एक्स का मान 0 कर दो, तो अलग अलग समीकरण बनते जाते हैं। लेकिन हमारा समीकरण यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर वीडियो भी समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी, ये डेरिवेशन कैसा लगा, समझने वाली चीज़ें आपको सबसे पहले हमने आपको समझाई, फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ तो मिनटों का खेल है, समझना ही हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं, एक एक पॉइंट डाउट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।